हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि इस वक्त आखिरकार आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं, कहाँ हैं वो, आगे की ओर आप दोनों के रिश्ते में क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। लेकिन एंजल्स का नाम जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूं, आपको बस आपके पर्सन का नाम लेना है और कोशिश करनी है कि उनकी अच्छी मेमोरीज़ को आप याद करो। चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल इन रिवर्स, ठीक है। दूसरा सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देख लीजिए, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ऐसा लगता है, मैं शुरुआत से शुरू करूँगी। सबसे पहले तो ये ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और आप जो है बहुत कम मिला करते थे, या फिर ये मान लो हो सकता है कि आप ऑनलाइन मिले हो और शुरुआत से ही आप दोनों ने आपस में ऐसे कनेक्ट किया है जैसे कि कुछ अलग से करने की ज़रूरत ना पड़ी हो। मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बहुत बार मुलाकात हुई है तब जाके रिश्ता बना है, बहुत बार आपको एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देने पड़े हैं या फिर एक दूसरे के लिए कुछ लाना पड़ा है तब जाके आपकी कहानी की शुरुआत हुई है। ऐसा लग रहा है कि मिलते ही किसी ने कोई स्पेशली कुछ किया नहीं है किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ना ही कुछ ऐसी फिल्मी बातें बोली है या फिर डायलॉग बोले हैं, किसी ने किसी की तारीफ़ की है। जो भी कनेक्शन ये मुझे दिख रहा है वो बहुत ही नॉर्मल सा दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसी कनेक्शन के कारण ही आप दोनों आपस में कनेक्ट हुए हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना चीज़ें बहुत जिगजैग चल रही है। जितनी जल्दी कनेक्शन चल रहा है मुझे लगता है कि बीच में बहुत टाइम तक आपका कनेक्शन रुका है, लेकिन जब तक भी आपका कनेक्शन रुका है वहाँ पे बहुत सारी की सारी ऐसी चीज़ें आई जहाँ पे आपको ऐसा लगा अब टूटा, अब गया, अब छूटा। मतलब आपको हमेशा से ऐसा लगा अभी गया फिर बच गया, अभी गया फिर बच गया। तो ऐसी एनर्जी मुझे बार बार आती हुई नज़र आ रही है जहाँ ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पे आपसे ब्रेकअप मांगा है, बहुत बार ब्रेकअप मांगा है। या ये मान लो कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करता है या जो इनको हमेशा पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है। वो इंसान चाहते हैं कि इनके कहने अनुसार आपके पर्सन चले और आपके पर्सन भी मुझे लग रहा है कि आंख बंद करके इस इंसान की बात को मानते हैं, सुनते हैं। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में किसी तीसरे को लेके भी बहुत बार लड़ाई झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की अभी बातचीत बंद हो रखी है और आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे आकर अभी कोई माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। बस आप उनके लिए इमोशनली जो भी महसूस करना है वो महसूस कर रहे हो, ठीक है। आपके मन में हमेशा से ये चीज़ ख्वाहिश है कि ये पर्सन आके आपको मनाए, ये पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे, ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास करके आपको मना कर अपने साथ लेके जाएं। और आप कहीं ना कहीं ये एनर्जी देख रहे हो हर वक्त। आप ये चाहते हो, आप इस रिश्ते की, आपके पर्सन की और अपनी फीलिंग्स की सक्सेस चाहते हो।
आप इसीलिए इस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इतना समय दिया है आपने, इतना ज़्यादा आपने डेडिकेशन दिखाई है, इतने लॉयल रहे हो, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी आप दोनों एक हो जाओगे तो यहाँ होगी प्यार की जीत गाइज। ऐसा लग रहा है आप इसी दिन को सोचते सोचते यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ बहुत टाइम से पास्ट से चली आ रही है, अगर उसको हम और थोड़ी कोशिश करके संजो ले तो ऐसा लगता है कि बात बन जाएगी। तो इसी कारण मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से रीयूनाइट होना चाहते हो, इस रिश्ते पे आप गिव अप नहीं करना चाहते हो। मुझे लगता है कि बहुत बार आपके मन में भी आया होगा कि इस रिश्ते को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, इस रिश्ते के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस रिश्ते को और इस पर्सन को ऐसे देख रहे हो जैसे कि यही आपको जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि आप इसके बिना बिल्कुल रह नहीं पाओगे, ना ही इसके बिना आप आगे की ओर बढ़ पाओगे, ना ही आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। तो एक तरीके से मैं देख रही हूँ इस वक्त आपके जो पर्सन है आपको ना इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि वो याद करना उनके लिए बहुत तकलीफ़दायक है। जैसे कि ये मान लो कि कोई रस्सी है, किसी ने रस्सी पकड़ रखी है, ठीक है, जब तक उस रस्सी को खींचते जा रहे हो हाथों में घाव और छाले पड़ते जा रहे, लेकिन ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस रस्सी को छोड़ते ही आपका और उनका जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो हल्का होगा। पर दोनों में से कोई भी इस रस्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये आपके पर्सन जब जब आपकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर ये कहानी कुछ अभी ट्विस्ट ले रही है। ये पर्सन मतलब ये जो कार्ड है वो रिवर्स में आया, इसका मतलब ये है कि ये पर्सन निकले तो हैं पर आप तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये पर्सन शिकार हो रहे हैं किसी तीसरे की बातों का। ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस वक्त सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं जितना इनको बोला गया है, क्योंकि ये दूसरों पे अभी बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हो सकता है कि इनके आसपास में कोई हो जो इनको हमेशा हिदायत देता रहता है, फ्री की एडवाइस इनको देते रहते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों के रिश्ते में आँच आई है, दोनों के रिश्ते में दरार आई है। तो जितना इनको बोलोगे, देखो ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक पोशाक पहना दी हो, जैसे बोला जाए ये वैसे कर रहे हैं, जैसे इनमें चाबी भरी जा रही है वैसे कर रहे हैं, जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है पेंटिकल्स इन रिवर्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पर्सन को बिल्कुल होश नहीं है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं ये, लेकिन दूसरे की बात मान के ये पर्सन अपना नुकसान तो कर रहे हैं। हमें ये बात कैसे पता चल रही है? हमें ये बात ऐसे पता चल रही है, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब आप देख रहे हो एस ऑफ कप्स, जो रिश्ता बात करने से बन जाएगा, जो रिश्ता कम्युनिकेशन के गैप को फिल करने से भर जाएगा, उस रिश्ते को आप कप्स रिवर्स में कर रहे हो। उसका मतलब है अपनी इमोशनल एनर्जी को आप किसी ऐसे इंसान को बता रहे हो जो शायद आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो शायद इस पर्सन की एनर्जीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं बता रही हूँ इस एनर्जी का फ़ायदा ही उठाया जा रहा है। जब ये पर्सन किसी ऐसे इंसान को आप दोनों के बारे में बताते हैं या कहीं और इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन के ऊपर एक अलग तरीके की नेगेटिविटी और प्रेशर बन जाती है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ होने वाली थी वो चीज़ और दूर चली गई है। वो भी मुश्किल लगने लगता है कि न जाने अब बात होगी कि नहीं, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे उतनी एनर्जी, उतना ही अलग अलग रिएक्शन और उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेस डिले होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है यानी कि इसी हरकत के कारण ही इनको आज इस एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ अपनी जगह हो रही है। अगर यहाँ पे किसी की ज़िंदगी ठहरी है तो ये हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ही नीचा महसूस हो रहा है कि उनकी लाइफ एक जगह स्टक सी हो गई है, एक रुक गई है, थम गई है। इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से मकसद ख़त्म हो गया है,
ठीक है। कप्स की एनर्जी, 3 कप्स गिरे हैं, 2 कप्स बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि इन्होंने अपने चांसेस धीरे धीरे गंवाते जा रहे हैं। एक तो पहला चांस इन्होंने यहाँ पे गंवाया है कि आप उम्मीद कर रहे थे कि जैसे ही आप दोनों की लड़ाई हुई या गैप आए तो ये पर्सन तुरंत आपसे बात करने की कोशिश करे। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ इन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से इन्होंने काला कपड़ा ओढ़ रखा है, अपने आप को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये पर्सन दिखेगा ही नहीं तो इनकी कोई गलती बताएगा ही नहीं। इस पर्सन ने बखूबी कोशिश किया। दूसरी बात ये, कुछ टाइम बाद इनको आपसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहाँ पे भी नहीं की। तीसरी कप जो यहाँ पे गिरी पड़ी है, इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने अभी भी एक्शन लेने में जो देरी कर रहे हैं उसकी वजह से इस पर्सन को सज़ा मिल रही है। जरा उससे पहले ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के चेहरे पे और दिमाग में झुर्रियाँ आ गई है। कहने का मतलब है कि अभी इतनी खिलखिलाती एज में भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया है। पूरी चारों ओर मायूसी ही मायूसी है। आसपास दुख सुनने के लिए कोई नहीं, पर करने के लिए यहाँ पे 2 मौके हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो लॉस हुआ है, जो कप्स का नुकसान हुआ है, जो इमोशंस का नुकसान हुआ है, ये पर्सन बार बार झुक झुक के अपनी टेढ़ी नज़रों से इसी को ही देख रहा है। और जितना ज़्यादा ये गिरे हुए कप्स को देख रहे हैं, जितना ज़्यादा ये आपको खुद से महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस पर्सन को अपने ऊपर शक बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि इतने ज़्यादा का तो नुकसान हो गया, अब बहुत सावधानी से दूसरे कप्स का यूज़ करना ज़रूरी है, वरना फिर अगर वो भी चांस ख़त्म हो गया तो फिर तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। पर यहाँ पे एक चीज़ मान लो, यूनिवर्स की तरफ से एक मुझे बहुत प्यारा सा मैसेज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि डेविल इन रिवर्स, एक तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लस्ट नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे ग्रीड, लालच नज़र आ रहा है किसी चीज़ का। ठीक है, मुझे लगता है, न जाने क्यों, पर मैं आपको बता दूँ, इस पर्सन को कोई बहुत लस्टफुल नज़र से देखता है। ये मान लो कि आपके पर्सन ने आपको शुरू में फिज़िकली बहुत ही लस्ट की नज़र से देखा था, इसीलिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन शुरू में सीरियस नहीं थे, हो सकता है ये शुरू में बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहे थे, पर धीरे धीरे ये आपके प्यार में पड़ जाएंगे, इस बात की सुध-बुध इनको नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन उस चीज़ का फल भुगत रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत ही हल्के में लिया है। पर एक चीज़ बता दूँ, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई ब्लैक मैजिक है, या आप दोनों के बीच में इनके फैमिली वाले हैं जो आपको एक होने से रोक रहे हैं, ये पीपल बहुत ही टेम्पररी हैं। यूनिवर्स हमें मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग आपकी लाइफ में, आप दोनों के रिश्ते में आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनमें से कोई रास्ते के बीच में ही खड़े होकर अड़चन बन रहे हैं, पर बीच में खड़े होने के बाद भी वो फिर से चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में टेम्पररी है। अगर वो आए हैं तो उनको भेजा गया है कि आपकी लाइफ में मुश्किलें क्रिएट करें, आपकी लाइफ में आपको टेस्ट करें, ताकि उनको भी तो पता चले, उनको भी एहसास हो कि जिसको वो चीज़ देनी है। सपोज़ आप रियूनियन मांग रहे हो, फिर भी आपकी लाइफ में किसी को भेज रहे हैं दिमाग ख़राब करने के लिए या नई एनर्जी के साथ, कि देखने के लिए आप कितने लॉयल हो, आप किसी नई सिचुएशन का सामना कैसे करते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको टेस्ट किया जा रहा है। पर द डेविल इन रिवर्स ये बता रहा है कि हर कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आपको और आपके पर्सन से अलग कर रहे हैं, वो इंसान अब एग्ज़िट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल मैं आपके पर्सन की एनर्जी में अगर बताऊं तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स बोलना चाह रहा है कि ये पर्सन जब अपने दिमाग से फ़ैसला लेंगे, जब इनको लगेगा कि मुझे ही जाके बात करनी होगी, मुझे जाके लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट डिस्टेंस करना होगा, मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। पर ये पर्सन देखो एक ही चीज़ की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब कि इस पर्सन को क्लैरिटी धीरे धीरे मिल रही है कि इनको आके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, आपको वॉन्ट्स की एनर्जी देनी चाहिए। मतलब कि आपके साथ एक ग्रोथ चाहेंगे, एक स्टेबिलिटी को ये चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे,
जैसे कि मैंने बोला, अगर आप दोनों की फैमिली आपको रोक रही है तो देखो यहाँ पे किस तरीके का सेलिब्रेशन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे लोग आप दोनों की तरफ हो गए हैं, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपको बहुत कुछ सिखलाने के लिए आया है। तो ये सिखला के आपको आपकी लाइफ से चले जाने के लिए रेडी है। ऐसा लग रहा है कि आपके जितने भी परिवार वाले हैं या उनके परिवार वाले हैं, आप दोनों की लॉयल्टी, आप दोनों की वफ़ादारी देख के चौंक रहे हैं। और उनको तो ऐसा लगा था कि जैसे दो लोगों को अलग कर दो तो वो अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। तो फिर भी अगर आप दोनों एक दूसरे को अभी भी चाह रहे हो, एक दूसरे की लाइफ में अभी भी एक दूसरे को वेलकम करना चाहते हो, तो ये देखते ही मुझे लगता है यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है। पेंटिकल्स की एनर्जी में बता रही है कि आपने कस के पकड़ा हुआ है उसी, आप ये मान लो कि आप अभी भी पास्ट को पकड़ के बैठे हो। आप किसी भी कीमत पर न्यू लव नहीं चाहते हो। अगर आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत खुशियाँ आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, पीछे से भी आप देख लीजिए, स्टेबिलिटी है, ठीक है, बिल्डिंग है यहाँ पे और बहुत सारे चांसेस है, पर आप फिर भी अपने पर्सन को देख रहे हो, कॉइन्स पे खड़े हो, उनको जकड़ के खड़े हो और सोच रहे हो कि जो मेरा है वो मुझे वही मिलना चाहिए, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं, ठीक है। तो ये सॉन्ग चैनल सॉन्ग था, ये देख लीजिए। मुझे लगता है कि वेट करने का नतीजा, सबसे ज़्यादा अर्थ साइन है यहाँ पे वाटर साइन तो है ही, पर एक चीज़ और, यहाँ पे फायर साइन भी है। वैसे तो सभी साइन है, जनरल रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग करके एक लिंक दिया होगा, आप में से कोई भी मिस मत कीजिएगा। दूसरी बात यहाँ पे सामने खुल कर आ रही है कि आपने इंतज़ार किया है तो इस रिश्ते का सक्सेस हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन है कि क्या आपके पर्सन कभी आपसे बात करेंगे, वो आपके पास अपनी प्रपोज़ल को लेके आएंगे, तो मैं कहूँगी बिल्कुल। इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, लग रहा है। 7 ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल से भी हमें पता चल रहा है कि इस इंसान को बहुत अपने ऊपर गर्व हो रहा है, ठीक है, कि इन्होंने देर आए पर दुरुस्त आए, पर इन्होंने अपनी तरफ से एक्शन किया है, इन्होंने अपनी तरफ से आपको पाने की कोशिश की है, एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो इनकी विश पूरी कर दी जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इनकी विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और ये यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो दैट इज़ हाउ वी मैनिफेस्ट, ठीक है। बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जीज़ यहाँ पे आ गई है। देख लीजिए किस तरीके से आपके पर्सन आपके साथ किसी भी हालत में मिलना तो चाहेंगे ही, पर अपनी ज़िंदगी भी आपके साथ बिताने की इनकी इच्छा है, ठीक है। कंफ्यूज्ड, जैसे कि आप देख रहे हो, ये पर्सन इस समय थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ये पर्सन रिजेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और सोच रहे हैं। ये मान लो कि ये चीज़ इनको चारों तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त कर रही है। पर अगर ध्यान से देखोगे, जिस हाथ से ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, उसी हाथ से इस धुएं को भी ये दूर करने वाले हैं। विजडम, ठीक है, देख लो ध्यान से। ऐसा लग रहा है कि अपने किसी बड़े बूढ़े से ये सलाह ले रहे हैं और सही काम करेंगे। और क्वेस्ट के कार्ड आ गया है, देख लो कि इस चीज़ को ये बहुत टाइम पहले से ही करने की सोच रहे थे, ठीक है, बहुत टाइम पहले से करने की सोच रहे थे, पर इनको अब फाइनली लग रहा है कि इसी रास्ते पे चलना चाहिए। और इसी रास्ते पे चल के ये इस एनर्जी से इस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे ब्लॉसमिंग हो रही है, जहाँ पे ग्रास ग्रीनर है, जहाँ पे अबंडेंस है, हरियाली है। क्योंकि सोच सोच के इस पर्सन ने अपना ये हाल बना दिया है। मैंने बोला था कि इनके चेहरे पे हो सकता है झुर्रियाँ हों, कोई भी इनको देख के बोल रहा है कि अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। तो ऐसी हालत है, लोग इनसे पूछ रहे हैं, लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, पर ये पर्सन किसी को भी इस वक्त कुछ बताने की हालत में नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ही ज़्यादा इनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो ये पर्सन इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। प्रेयर ये मांग रहे हैं, ठीक है, ये मांग रहे हैं आपको यूनिवर्स से, ये मांग रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। ग्रीनरी है, ग्रोथ है, न्यू प्लांट है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू पर्सपेक्टिव है, जो जा रहा है आप दोनों की स्टेबिलिटी की ओर, जो जा रहा है आपके रिलेशनशिप को दोनों को बैलेंस करने की ओर। तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी बुरी नज़र है
अगर आपके पर्सन के आसपास नींबू यहाँ पे है तो यहाँ पे खट्टी होती हुई उसके दांत खट्टे हो रहे हैं, मतलब बुरी एनर्जीज़, बुरे लोग, आप दोनों को रोकने वाले, एक होने से रोकने वाले, ये सारे के सारे एक एक करके आपकी लाइफ से, आप दोनों की लाइफ से अलविदा ले रहे हैं। और अगर अलविदा नहीं भी ले रहे हैं तो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे कमाल की दिखाई दे रही है। गिल्ट, देखो उन लोगों को गिल्ट हो रहा है आप दोनों को देख के कि आप दोनों को अलग कर दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही जल्द आपको भी दिखाई देगा, क्योंकि लोग आपके पास आके देखिएगा खुद ब खुद अपनी गलती मान के कन्फेस करेंगे। आप तो हैरान रह जाओगे ये कैसे बदल गए। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो इस रीडिंग को प्यार दे के जाइएगा, लाइक करके, अपना फीडबैक दे के और कमेंट सेक्शन में प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूँगी। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।